दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ट्रॉन लिंक प्रो में आप मल्टीपल वॉलेट कैसे बना सकते हैं। एक ही वॉलेट के अंदर बहुत सारा वॉलेट कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पर लाइव दिख करके बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको बात करने वाला हूँ कि अगर आपको यहाँ पर मल्टीपल वॉलेट बनाने की ज़रूरत क्या पड़ती है। दोस्तों कई बार होता है कि जो हम वॉलेट बनाते हैं, कुछ वॉलेट मेरा मेन वॉलेट होता है और कुछ वॉलेट होता है मेरा एक्स्ट्रा वॉलेट होता है, या फिर किसी प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम चाहते हैं कि 2-3 आईडी के साथ 2-3 वॉलेट के साथ हम वहाँ पर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें ताकि जो हमारा बेनिफिट जो है मैक्सिमम हो सके। या फिर किसी और रीजन की वजह से हम 2-3 वॉलेट को रखते हैं ताकि हम किसी दूसरे कॉन्सेप्ट में किसी दूसरे वॉलेट को करते हैं और कोई और कॉन्सेप्ट में हम उस वॉलेट के नाम से बनाते हैं। तो जो भी आपका पर्पस है उस पर्पस के लिए आपको जो अलग अलग वॉलेट बनाते हैं, तो एक ही वॉलेट में आपको अलग अलग वॉलेट बन जाएगा। तो वो कैसे प्रोसेस होता है वो मैं आपको यहाँ पर करके बताता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर स्क्रीन में देख रहे हैं ये मेरा ट्रॉन लिंक प्रो का वॉलेट है और मैंने वॉलेट का नाम रखा है लिंक 1। ठीक है, आप अपने नाम से रख सकते हैं, कोई भी नाम से ABC XYZ जो भी आपको सूटेबल लगे, ये नाम आप सिर्फ अपने सुविधा के हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं कि आपका मेन नाम होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने लिंक 1 रखा, ये मेरा ID है। अभी मैं यहाँ पर एक और वॉलेट इसी के अंदर बनाऊंगा, तो इसके लिए आपको यहाँ राइट साइड में ये सिंबल दिख रहा है। ठीक है, किसी में प्लस का सिंबल होता है तो किसी में किसी और टाइप का सिंबल होता है, लेकिन ये यहाँ प्लस का सिंबल इसी टाइप का यहाँ पर गोल टाइप का होता है। तो इसको यहाँ पर सिंपल से क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे कुछ ऑप्शन आ जाएंगे, तो ये ऑप्शन में सबसे नीचे एक ऑप्शन दिखेगा क्रिएट वॉलेट, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यानी कि आपको वॉलेट क्रिएट करना है। ठीक है, इसी वॉलेट के अंदर में एक और वॉलेट क्रिएट करना है। तो जैसे क्रिएट वॉलेट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस टाइप का यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर सेट नेम में करना है। तो सेट नेम में जैसा मैंने आपको बताया था कि जो भी आपको सूटेबल लगे, जो आपके लिए बेस्ट हो, वही नाम आप निक नेम या ABC XYZ कुछ भी नाम अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से, अपने बिजनेस के हिसाब से अपने रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए रख दूँ लिंक 2 रख देता हूँ, क्योंकि वहाँ पर मैंने लिंक 1 रखा था, ये मैं लिंक 2 रख देता हूँ। ठीक है, ये मेरे सुविधा के हिसाब से मैंने रख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करते हैं। जब आप नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सेट पासवर्ड का पता है कि जब आप पासवर्ड बनाने जाते हैं तो आपको 8 डिजिट का मिनिमम 8 डिजिट का पासवर्ड रखना पड़ता है, जिसमें से एक कैपिटल यानी कि बड़ा अक्षर का, इंग्लिश का बड़ा अक्षर, बाकी का छोटा अक्षर और कुछ डिजिट और कुछ एक्स्ट्रा जो है सो सिंबल आपको यहाँ पर यूज़ करना पड़ता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जनरली अगर आप यूज़ करते हैं तो आप कुछ भी रख दीजिए, जैसे कि आप ये जो स्मॉल में रख देते हैं, इसके बाद छोटा में लिख देते हैं BCD। ठीक है, इसके बाद सिंबल में कुछ भी रख देते हैं, @ या फिर कुछ भी रखना चाहते हैं, सबसे बेस्ट रहता है @ ठीक है, @ रख देते हैं और कुछ भी रख देते हैं 1 2 3 4 5 या फिर 999 रख देते हैं। ठीक है, 999। ठीक है, जो आपको हिसाब से लगे। तो ये यहाँ पर कर दिया। जैसे रखेंगे तो यहाँ पर सारा चीज़ ग्रीन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर मतलब कि सारा ये पोर्टफोलियो आपको पूरा कर चुका है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ ग्रीन होना चाहिए जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में फिर से जो है सो आपको पासवर्ड अगेन मांगेगा। जो पासवर्ड आपने एंट्री किया था वो फिर से आपको यहाँ पर पासवर्ड एंट्री किया है। तो आपने देखा कि मैंने कैपिटल में ये डाला, स्मॉल में BCD, इसके बाद @ डाला और 999 डाला। ठीक है, तो 999 डाला। इसके बाद यहाँ पर मैं डन कर देता हूँ, कन्फर्म कर देता हूँ। जैसे कन्फर्म करेंगे यहाँ पर जो है सो आपका ID का नेक्स्ट प्रोसेस चला जाएगा, और जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर वेट करते हैं, क्रिएटिंग हो रहा है। देखिए ये प्रोसेस, ठीक है, ये प्रोसेस सबसे बेस्ट है। अगर ये प्रोसेस में जो आपको कोड मिलता है जिसका नाम है मनेमोनिक कोड, और ये कोड 12 डिजिट का होता है। ये 12 डिजिट का कोड अगर आपका यहाँ पर खो गया, ठीक है, अगर 12 डिजिट का कोड आपने खो दिया तो फिर से ये वॉलेट, अगर ये वॉलेट मोबाइल गुम हो गया या फिर वॉलेट इंस्टॉल हो गया और ये 12 डिजिट का कोड जो है आपने गुम कर दिया, तो वो वॉलेट आपका हमेशा के लिए गुम हो जाएगा। यहाँ पर आपको कोई भी दुनिया में हेल्प नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये वॉलेट का आपको 12 डिजिट का वॉलेट जो अपने डायरी में लिख के रख सकते हैं, या फिर जैसे भी आप सिक्योर रखना चाहते हैं लिख के रख लीजिएगा, सिक्योर के रख लीजिएगा, ताकि वो वॉलेट कभी खोने ना पाए और वो वॉलेट का की जो है सो किसी और को मिलने ना पाए। अगर ये वॉलेट का की किसी और को मिल गया तो वो वॉलेट को आपको हमेशा के लिए एक्सेस कर लेगा। ठीक है, तो उम्मीद है इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ बैकअप नाउ, और जब बैकअप नाउ करेंगे तो यहाँ पर गॉट इट पे क्लिक कर देते हैं। और हो सकता है आपका स्क्रीन में ब्लैंक दिख रहा हो या फिर ब्लैक दिख रहा हो, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी रीजन बहुत टाइट रहता है। तो यहाँ पर कुछ एड्रेस हैं, 12 डिजिट के वर्ड हैं जो आपको दिखेंगे अलग अलग, जैसे कि यहाँ दिख रहा है ग्रीफ, पर्सन, सील्ड, इस तरह का दिख रहा है। ठीक है, ये टोटल कर 12 डिजिट के हर अंक में, जैसे 1 नंबर में क्या है बैकग्राउंड में दिख रहा है, 2 नंबर में क्या है बैकग्राउंड, सारा चीज़ दिख रहा है। तो आपको यहाँ पर ये पूछा जा गया और यही आपका कोड है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ आई हैव सिक्योरिटी। अब इसका फोटो में खींच लेता हूँ दूसरे मोबाइल से, क्योंकि यह स्क्रीनशॉट नहीं लिया जा सकता। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ आई हैव सिक्योरिटी, अब इसका फोटो में खींच लेता हूँ दूसरे मोबाइल से, क्योंकि यह स्क्रीनशॉट नहीं लिया जा सकता।
तो दोस्तों यहाँ पर जो सारा कोड है मैंने सक्सेसफुली लिख लिया, डायरी में भी लिख लिया और फोटो भी खींच के रख लिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। आई हैव सेव्ड सक्सेसफुली सिक्योरली, यहाँ पर जो है ब्लू टाइप का टच करना है। अब देखिए यहाँ पर दिख रहा है 10 नंबर जो है वो आपका कोई भी नंबर 1 से लेकर 12 नंबर के बीच कोई भी नंबर वो आपका ब्लू कलर में हो जाएगा और पूछेगा इस नंबर में आपका कौन सा वर्ड था। उस वर्ड को नीचे में जो भी वर्ड होगा उसको टच करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा वर्ड था। तो एक सेकेंड। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा 10 नंबर में था वो था समवन। ठीक है, तो समवन पे क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे समवन पे क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप यहाँ बोल रहा है आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको पूछ रहा है कि आपका 2 नंबर में कौन सा था। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा जो था 2 नंबर में ये नंबर था पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पर पर्सन पे क्लिक कर लेते हैं यहाँ पर। इसके बाद फिर से कैरी आउट करते हैं, आपको 2 बार ही पूछेगा और यहाँ पर देखिए आपका जो है सो वॉलेट बनकर रेडी हो चुका है। तो दोस्तों ये था सिंपल प्रोसेस। आप अपने वॉलेट के अंदर भी जितनी चाहे आईडी जितनी चाहे आप वॉलेट को ऐड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ताकि आप अपनी सुविधा से जहां भी काम करें, जिस भी वॉलेट को यूज़ करना चाहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। अब वॉलेट बनने के बाद फिर से एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में कैसे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आपको तो यहाँ पर जो लिखा है लिंक टू में यहाँ पर एक एरो का सिंबल दिया हुआ है, उस पर आपको क्लिक करना है और जैसे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर वॉलेट आ जाएगा। ठीक है, तो वॉलेट आएगा तो स्क्रॉल करेंगे नीचे तो देखिए यहाँ पर 1 2 1 2। ठीक है, हर वॉलेट का हर क्रिएट वॉलेट का अपना अलग अलग नंबर भी होगा, अलग अलग नाम भी होगा। देखिए ब्लू कलर में जो है मेरा लिंक 1 है और यहाँ पर ऑरेंज कलर मेरा लिंक 2 है। तो इस तरीके से हम जितना चाहे यहाँ पर वॉलेट को फंड कर सकते हैं। लिंक 2 से जाना चाहेंगे तो लिंक 2 में चले गए, लिंक 2 से हम अगर लिंक 1 में जाना चाहेंगे तो स्क्रॉल करेंगे लिंक 1 में आ गए। ठीक है, और दोनों वॉलेट का जो है एड्रेस अलग होगा, सारा कुछ अलग होगा, निम्नलिखित कोड अलग होगा, एड्रेस अलग होगा, आप पासवर्ड भी अलग रख सकते हैं, सारा कुछ अलग कर सकते हैं। बस यही होता है कि एक ही आपको ट्रॉन लिंक प्रो के अंदर अलग अलग वॉलेट क्रिएट हो जाता है और उस वॉलेट को आप यूज कर सकते हैं। फिर कोई और वॉलेट को यूज करना चाहते हैं तो फिर से आपको यहाँ पर टच करना है, जो राइट साइड में देख रहे हैं यहाँ पर टच करना है। टच करने के बाद फिर क्रिएट वॉलेट में जाना है और क्रिएट वॉलेट में जाने के बाद जो है सो अपना वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं। तो जितना भी आप मल्टीपल आईडी बना सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको क्या सुविधा लगता है, आप कितना आईडी यहाँ पर बनाना चाहते हैं, कितना वॉलेट को क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर आपका पासवर्ड खो गया या फिर अपना न्यूमेरिक कोड निकालना चाहते हैं तो पब्लिक मैनेजमेंट एड्रेस में जाएंगे तो यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, तो आप अपना वॉलेट का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नाम भी चेंज कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों इस तरीके से मल्टीपल आईडी बना सकते हैं, मल्टीपल वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जो एक चीज़ हमेशा मैं आपको बार बता रहा हूँ कि इस टाइप का वॉलेट में आपका 2 ही चीज़ मेन होता है, एक होता है आपका पासवर्ड, ठीक है, और दूसरा होता है आपका कोड। ठीक है, पासवर्ड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका कोड है। अगर आपका कोड खो गया, ठीक है, पासवर्ड खो गया तो आप फिर से जो है सो इसको कोड के थ्रू फिर से नया वॉलेट को क्रिएट कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ये कोड खो गया तो फिर आपका ये वॉलेट जो है सो आपका क्रिएट नहीं हो पाएगा। फिर वॉलेट आपका जितना भी बैलेंस है, जहां भी लिंक है, वो आपका हमेशा के लिए खो जाएगा। ठीक है, अगर ये एक बार खो जाता है, आपको अगर पासवर्ड याद है तो इस पासवर्ड से जाकर आपका ना कोड को फिर से रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, आपको पासवर्ड याद है, कोड नहीं है, तो आप यहाँ से जाकर माई ऑप्शन में पब्लिक मैनेजमेंट में जाकर आप यहाँ पर देख सकते हैं एक न्यूमेरिक कोड का ऑप्शन आएगा, बैकअप न्यूमेरिक कोड। ठीक है, ये मनेमोनी कोड, और यहाँ पर जाएंगे तो आपको पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड जब मांगेगा तो आप यहाँ पासवर्ड डाल दीजिएगा जो मैंने से डाला था ABCD, ठीक है, @999। ठीक है, तो यहाँ कंफर्म करेंगे तो आपका जो है सो पासवर्ड यहाँ जो कोड है 12 डिजिट का, वो कोड आपको दिख जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर दोनों खो गया तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों ये था सारा चीज़। उम्मीद है आप यहाँ पर जो भी है वॉलेट को बनाना चाहते हैं, सारा चीज़ आप बना सकते हैं और सारा प्रोसेस सब समझ गए होंगे और अपना जो है सो वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स।